राम कहो सिया राम कहो सिया राम कहो सिया राम कहो सब मित्र बजाते हैं भगवान का नाम लिखा क्या सिया राम को राधा राम को सिया राम को राधा राम को सिया राम राजा रामचंद्र भगवान की जय जय श्री अकाल करुणारे कर्ता भर्ता धार एवं प्रातः स्मरणीय माता पिता के स्वरों में कोट को प्रणाम करते हुए एवं समस्त देवी देवताओं को प्रणाम करते हुए भगवान की पावन कथा में प्रवेश कर रहे हैं। अभी बड़ी ही पावन कथा आप लोग सुन रहे थे। पीछे दादा कौन कथा चल रही है? पीछे वाले बताओ अम्मा हरी कौन कथा सुनेगा? वाह भाई दादा बताइए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सभी लोग ध्यान के साथ सुना करें कथा। तो बड़ी ही भगवान, क्योंकि रामचरितमानस जो है ना, इस रामचरितमानस के सबसे बड़े विद्वान वक्ता कौन है? सबसे बड़े विद्वान वक्ता कौन है? भूत भावन
भोले बाबा। और श्रोता प्रथम कौन है? पार्वती मैया। अभी तो सती की ही बड़ी पावन कथा चल रही। जब सती अपने जीवन को त्याग देती हैं, उसके बाद पार्वती का अवतार होता है। बड़ी ही पावन कथा में हम लोग प्रवेश करेंगे। जब भगवान भोले बाबा, ये किस युग की बात है? त्रेता युग की बात है। एक बार त्रेता युग माही और संभ हो गए कुंभज ऋषि पाही। भगवान भोले बाबा और साथ में सती मैया कहाँ गई? कुंभज महात्मा के यहाँ, जिनके यहाँ भगवान की बहुत बढ़िया कथा हो रही थी, बहुत अच्छी कथा हो रही थी, जिसमें सभी श्रोता लोग भगवान की कथा सुन रहे थे। और भगवान की कथा भगवान भी सुनते। जैसे यहाँ कथा हो रही, न जाने किस रूप में भगवान बैठे। बोलते हैं हम का भैया तो वहाँ छती पर दे तो बढ़िया सुनाते, वहाँ तेरे सुने कहाँ है। यहाँ से जो हो सकता है, यहाँ से क्या मिल जाए वो वहां से नहीं मिलेगा। तो भगवान भी भगवान की कथा सुनते हैं। तो भगवान भोले बाबा और सती मैया के मन में एक लालसा हुई, क्या? कि संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश। जग जननी भवानी पूजय ऋषि अखिलेश्वर जानी। भगवान भोले बाबा साथ में सती मैया पहुंच गए कुंभज महात्मा के यहाँ। राम कथा कुंभज ऋषि गाई। भोले बाबा जब पहुंचे हैं कथा में, जैसे कोई कथावाचक होता है तो वो श्रोता को प्रणाम नहीं करता है। जैसे कोई कथा सुना वो खुद प्रणाम करता है, चाहे कोई भी हो, भगवान को प्रणाम करता है। लेकिन कुंभज महात्मा ने जब भगवान भोले बाबा को देखा है तो उतर करके उनको प्रणाम किया, चरण स्मरण किया कि महाराज का आगमन। तो सती में अगर संदेह हुआ, ये भाई कैसे भागवत वाले आए, आज समन के बाई छुए तो बाई छुए आए, एक ये शंका पैदा हो गई। तो दूसरी बात, भगवान की कथा आज कुंभज महात्मा सुनाने लगे सभी को। भगवान भोले बाबा को बड़ा प्रसन्न, बहुत आनंद आने लगा, क्योंकि भगवान राम की जो वंदना करता है, अगर भोले बाबा को ना माने तो राम भगवान खुश नहीं होते, और जो राम की वंदना करता है और भोले को ना माने तो भोले बाबा ना खुश रहते हैं। तो भोले बाबा राम की प्रार्थना करते हैं और प्रभु राम भोले बाबा की प्रार्थना। जैसे हम लोग ये टीका रखते हैं, ये वाला टीका जो है भगवान भोले बाबा का जो त्रिशूल है वो है, यानी कि भोले बाबा का टीका भगवान राम रखते हैं और राम जी का टीका भगवान भोले बाबा रखते हैं। सुखदेव मुनि महाराज समझाने लगे, हे राजा परीक्षित, बड़ी ही पावन गाथा राम कथा कुंभज ऋषि गाई और सुनि महेश हृदय सुख भाई। भगवान की कथा को सुना बड़ा आनंद आया। भगवान की जब कथा को सुनाए, सती मैया को संदेह हो जाता है कि हे प्रभु राम, वही कथा सुनाए कुंभज महात्मा कि भगवान राम का जन्म हो गया है, जन्म के बाद उनका विवाह हो गया है, राजा दशरथ का मरण हो गया है, घनघोर इसी
वन में जो अपने पत्नी के विरह में जिनकी पत्नी का हरण हो गया है, इसी दंडक वन में जो पशु पक्षियों से जीव जंतुओं से अपनी सीता का पता लगा रहे हैं, एक कथा सुना रहे हैं कुंभज महात्मा। भगवान भोले बाबा को बड़ा दुख होता है, मेरे भगवान आज मेरे परमात्मा के ऊपर ये समस्या आई है। सती मैया को संदेह हो जाता है कि महाराज अरे ये कौन से राम हैं जिनकी तुम हमेशा बढ़ाई करते रहते हो, हमेशा प्रशंसा करते रहते हो, अरे ये कौन से राम है। सती मैया को संदेह हो जाता है, और जब शंका हो जाए तो शंका के कोई दवाई नहीं। अगर शंका हो जाए तो शंका में यहाँ खाओ छुटौती हुई जाए, हाँ, लेकिन शंका की कोई दवा नहीं, जो विश्वास से काम होता है। भोले बाबा ने समझाया, अरे वो जगत जगता धार है, करता धार है, वही है वही जो राम रच राखा, और पोखर तर्क बढ़ावे शाखा। हे सती, तुमको हम कितना कितना संदेह, कितना कितना हम प्रमाण दिखाएं। अरे ये वनवासी हैं, जब ये भगवान हैं तो काहे रो रहे हैं, काहे स्त्री के पीछे रो रहे हैं। अरे जब ये भगवान है तो जाओ तो अपन पता लगाए कि हम ले आओ। सती मैया को ये नहीं पता है कि ये कौन राम है। भोले बाबा ने समझाया कि राम कितने प्रकार के होते हैं, कि एक राम दशरथ के बेटा, एक राम भगवान भोले बाबा एक राम दशरथ के बेटा, और एक राम घट घट में लेटा, और एक राम सब जगत पसारा, और एक राम सब घट से न्यारा। मेरे महाराज राम चार प्रकार के राम है। अरे ये तो राम जो मनुष्य के रोग में सूर्यवंशी राजा दशरथ के यहाँ अयोध्या में जो मनुष्य के रोग में भक्तों का उद्धार करने के लिए जो अवतार लिया है। जब ये पृथ्वी पर ज्यादा अधर्म होता है, भगवान किसी न किसी रूप में आते हैं, ये वही राम है। कला ये कैसे राम है। सती मैया कहने लगी, एक हमको शंका है। क्या? मैंने पढ़ा भी है, शंकर जगत बंधु जगदीश, याद रखिए। सती मैया कहिए महाराज, शंकर जगत बंधु जगदीशा, तुम तो जगत के पिता हो, स्वामी हो। सुर माने देवता, सुर नर माने मनुष्य,
सुर नर मुनि, मुनि माने संत, यानी कि देवी देवता मनुष्य संत सब लोग तुम्हारी प्रार्थना करते हैं, फिर भी आप इनकी बढ़ाई कर रहे हैं। भगवान भोले बाबा बहुत समझाया सती मैया को, लेकिन सती मैया का संदेह दूर नहीं हुआ। देखा शंका हो जाता है, जितना सिखाओ अरे वही हुआ क्या रहा है भाई, कहाँ गया कहाँ जाइए हाँ चाहे जितना समझा, लेकिन उनका नहीं कहीं कहाँ जाइए कहाँ गया। सती मैया को प्यार से समझाया, अगर तुम नहीं मानती हो तो इसी दंडक वन में मेरे बिहारी मेरे भगवान राम जो अपने प्रजा के साथ में सेना के साथ में विद्यमान है, आप नहीं मानती तो जा करके परीक्षा ले लो। सती मैया सोचने लगे क्या करें, भोले बाबा तो समाधि में लीन हो जाते हैं, अब तो क्या किया। सती मैया ने एक सुंदर सा रूप बनाया है, मैया सीता का रूप बना करके यहाँ पर भगवान प्रभु राम सभी सेना बैठी हुई थी, सीता मैया पहुंच जाती है। जब सीता का रूप बना करके तो कुछ लोग कहने लगे सीता मैया आ गई, जयकारा बोले लगे। लक्ष्मण भी प्रणाम करने चले, लेकिन भगवान राम मर्यादा में रहने वाले, मर्यादा की कथा है, राम की कथा में एक ऐसा मार्ग सिखाते किस मर्यादा में रहना चाहिए, दूसरी स्त्री माँ बहन को समान मानना चाहिए। जब देखा है तो जगत जननी जो सती मैया है, जिस समय प्रणाम करने चले हैं लक्ष्मण को समझाए हैं, लक्ष्मण अरे ये सीता नहीं है, ये सीता नहीं है तो सती मैया है। भगवान प्रभु राम मुस्कुराने लगे, माँ आप इस रूप में मेरे नाथ से, अब सती मैया नायकार नौकार अब कुछ बोल नहीं पा रही हैं। भगवान कहने लगे, माँ कोई दिक्कत है क्या, या कोई आपत्ति कर रही है क्या कोई समस्या है क्या, हम कुछ सेवा करें माँ। सती मैया कुछ नहीं बोला, मैंने सोचा देखा मैं दर्शन करा में। भगवान प्रभु राम मैया को प्रणाम किया, मैया तुरंत कैलाश पर्वत पर चले जाए। भोले बाबा समाधि में लीन है, भोले बाबा की आंखें खुली, भोले बाबा सबको देख रहे हैं कि सती कौन सा क्रियाचरित कर रहे हैं। भोले बाबा कहने लगे काहे परीक्षा ले, भोले बाबा पति से झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। अब सोचे क्या करी, करा महाराज कि कछु न परीक्षा, कि कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कछु न परीक्षा भोले बाबा से प्रार्थना किया, महाराज कछु न परीक्षा लीन गोसाई, और कीन प्रणाम तुम्हारे न्याय। महाराज जैसे आप भगवान के दर्शन करके प्रणाम करके वापस आ जाते हो, उसी तरीके से हम भी दर्शन करके वापस आ गए। भोले बाबा से क्या छिपा, सबसे सस्ते देवता कौन है पता है? कौन देवता है सबसे सस्ते? भोले बाबा। देखो इधर किनारे हैं, उनकी कोई नहीं वहाँ, और शेर वाली मैया मांस झारे दे रहे हैं लड्डू पूरी, और भोले बाबा ना लड्डू पूरी खाए, ना पेड़ा खाए, ना बर्फी खाए। भोले बाबा का खाए, बस यह है फूल पाती बेल पाती चढ़ा दो, तमाम काकड़ पत्थर समेट पूजे लगो। भोले बाबा थे और बड़े दयालु, बड़े जल्दी एक चोर
मंदिर में यहाँ भोले बाबा जो घंटा बहुत बड़ा बंधा है, तो सोचे अगर यह उतार ले तो हमारे बिटिया की शादी में थोड़ा खर्चा बढ़िया हो जाए, जो है दिक्कत है वो खर्चा पूर्ण हो जाए। तो कहा मिले तो कैसे मिले। तो भगवान भोले बाबा शिवलिंग पर चढ़ी कर और घंटा जहाँ पकड़ी तहाँ भोले बाबा प्रकट हो गए। चोर कहला वाह, दुनिया बेल पाती चढ़ा, फूल पाती चढ़ा, जल चढ़ाओ और तुम तो अपने आप चढ़ा दे। कला रे मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूँ, कुछ वरदान मांग लो। लेकिन चोर के मन में वहाई शंका, कहा महाराज महाराज अगर हमका कुछ देना चाहते महाराज, हम खाली ये घंटा ले आ रहे हैं। कला वो कला जाओ तुमका घंटा मिल जाएगा। भोले बाबा करा धन्य है भगवान के भक्त, बोलो सच्चिदानंद भगवान की। आज भगवान भोले बाबा सती मैया को तो सब कुछ जानेंगे, तन के जाने मन के जाने, जाने चित की चोरी और गुर प्रभु से क्या छिपा, जिनके हाथ में तिजोरी। जगत को चलाने वाले उनसे क्या छिपा। सती मैया भोले बाबा फिर अखंड समाधि में लीन हो जाते हैं। 87,000 वर्षों तक समाधि में लीन है। इधर समय धीरे धीरे व्यतीत होता रहा। एक दिन राजा दक्ष जो 99 यज्ञ करवा चुके थे, सभी यज्ञ करने के लिए जा रहे थे, और जिस यज्ञ में सभी को निमंत्रण दिया, सभी को बुलाया, लेकिन भगवान भोले बाबा को नहीं बुलाया। क्यों नहीं बुलाया? एक दिन राजा दक्ष यज्ञ कर रहा था, तो सभा में बहुत लोग बैठे थे, सब लोगों ने सम्मान किया। भगवान भोले बाबा ने दादा का नाम बोल, नाम हमको तेना जैसी का नाम बहुत नहीं, बहुत बोल लो नाम बोलो। अरे दादाजी की तरफ से भाई आशीर्वाद मिला है, मैं आशीर्वाद की कामना कर रहा हूँ। भगवान सदैव सुख शांति परिवार में प्रदान करे। बहुत बहुत धन्यवाद है, ऐसे बुजुर्गों का आशीर्वाद बहुत बहुत धन्यवाद है। हम तो हमेशा यही कहते हैं, यहाँ पर बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल जाए तो समझ लो सब कुछ मिल गया। क्योंकि कोई संत या कोई बुजुर्ग आता है, भगवान के स्रोत हो जाता है। सूजी महाराज समझाने लगे भगवान की कथा में न जाने किस रोग में कौन आ जाए। आज सती मैया भगवान भोले बाबा जब राजा दक्ष के यज्ञ में पहुंचे तो सब लोगों ने सम्मान स्वागत किया। भोले बाबा अपनी समाधि में ली तो राजा दक्ष ने कहा कि इस भारी सभा में तुमने मेरा अपमान किया है, जाओ दूसरी यज्ञ जब करूंगा तो तुमको भी अपमानित करूंगा। तो वही ये सवई यज्ञ जो सबको बुलाया, लेकिन भगवान भोले बाबा सती मैया को नहीं बुलाया। सती मैया 60 बहनें थी और ये सबसे बड़ी बिटिया थी। सभी को निमंत्रण दिया। कैलाश पर्वत से विमान जा रहे हैं तो नारद बाबा ने मैया को आवाज लगाया, मैया अरे तुमको वहां नहीं चलना है। कहाँ? अरे तुम्हारे पिताजी इतनी बड़ी यज्ञ करवा रहे हैं, उस यज्ञ में नहीं चलोगे? सती मैया कहने लगी हो सकत पापा भूल गए हो न्योता दे के यहाँ। तो कहा तुम चलो और हम थोड़ा भोले बाबा थोड़ा प्रार्थना कर ले, इनते थोड़ा दास ले ले, इनते थोड़ा प्रार्थना कर ले, इनसे थोड़ा रिक्वेस्ट कर ले, हो सकता है भेज दे। तो भोले बाबा समाधि में बाबा जगह बाबा ए बाबा बाबा भोले बाबा की आंखें खुली, सती क्या बात है? और जब कहूँ मैके तेरे को हाल चाल आ जा तो आई से घी ऊपर से दे, समझ लो तनिक जाना सब काम हो गया। सती मैया के बाबा अगर एक मेरी बात मानो तो एक आपसे प्रार्थना करना है। कौन सी प्रार्थना? पिता भवन उत्सव परम और जो प्रभु आयुष देव, तो मैं जाऊं कृपा सागर देखने सोए। अगर तुम्हारी कृपा हो तो मेरे पिताजी बहुत बड़ी यज्ञ करा रहे हैं, इसमें समस्त बहनें आ रही हैं। बहुत दिन हो गए हैं, अम्मक ना देखें, मप्पक ना देखें, बहनी ना देखें, जीजी ना देखें। हाँ तो भोले बाबा कहे बात तो बात ठीक है, का कोई भला कार्ड आवा है? कला नेवता आवा है? कला नेवता हो सकत कहा फंस गए हुए इतनी बहनी है, सब का नेवता दे तुम्हें ना भूल गए हो? कला हाँ सबसे बड़ी बिटिया रहा सबका दे तुमका भूल गए।
भोले बाबा समझाने लगे, देखो सती, जाने के लिए हम इनकार नहीं कह रहे। सती में कहता है रोज रोज तुम काम भांग दे, रोज रोज तुम्हारा सिमट्टा बटे, लेकिन हमारे मैके में अगर कोई काम है तो हम जाएंगे, हम जाएंगे जरूर। समझाने लगे, सुनो बाबा, कि नैहर चली जय पई भोले बाबा, खाली रोटी छोटी खरीद से अगर चलेगा, भोले बाबा वाली मैया की हो नैहर चली सब्जी मैया कहने लगी जब बच्ची सर्वत माला पहने ना भाना भाना नाची तो बुलाई गई हमारे आई से होंगी लिखे आज हमारी पुजारी मैया जी के पास से हमारे इधर से कराना है भगवान से अरे आई से इन होंगी लिखे सत्तवा हमारे नहीं
अगर जाए ना जाए तो हम जेबे जरूर। हाँ, कहे कि हट बड़े निराले हो। ये दादाजी की तरफ से कुछ रुपया दान है भगवान साहेब लाल भैया जी की तरफ से भाई कुछ रुपया दान है भगवान के चरणों में भगवान अच्छा करे। ये हट बड़े निराले हो। कौन कौन हट? बाल हट। बच्चा अगर जिद कर दे पापा वो पापा तो कहे हाँ तेरा पापा हम कहाँ बंदूक लो मेला पैसा हो जाए ना। अगर जिद कर दे पापा हम रसगुल्ला खेबे रसगुल्ला खाई हैं। बाल हट। और राज हट। राजा अगर जिद कर दे स्वामी आज राज में ये होना है तो होना है। बाल हट। फिर राज हट। फिर त्रिया हट। यो हट बड़ा निराला है। स्त्री हट। यू अगर चरित्र दिखावे लगे तो समझ ले आदमी नाच जाते है। और तो लैट्रिनर पर नंबर लिखा है तो न को दिक्कत देखो मिला दे और लगा दे। हाँ, लेकिन याद रखी जाए जैसे भी पति हो भगवान होता है। सती मैया को भगवान भोले बाबा ने प्यार से समझाया। कोई गलती हो जाती थी तो भोले बाबा कभी सती मैया को मारा नहीं। और आजकल क्यों गलती हो जाए तो चला ही लागत होगा। लेकिन याद रखिए जो काम प्यार से हो जाता है, जो प्यार से हो जाता है वो मारपीट से नहीं होता। कभी कोई काम बिगड़ता है भाव के साथ मनाइए, भाव के साथ देखिए कितना अच्छा कार्य होता है। भोले बाबा समझाने लगे सती कि विश्वास करो है सच्ची सुना और नहीं कोई बुलावा। और जो जाता है उसे जाने दो, जो जाता है उसे जाने दो, पर तुम्हें आज याद रखिए सती मैया को भगवान भोले बाबा ने प्यार से समझाया कि वहाँ बिना निमंत्रण ठीक नहीं है। कोई जब बिना बुलाया जाता है उसे कोई मान सम्मान आदर नहीं करता है। सती कहने हम जेबे जरूर, हम जेबे जरूर। बड़ा जिद कई दिन कल हम कहने जब देखो तो तुम्हारा काम करे हर चीज करे हम जाएंगे जरूर। भोले बाबा ने अनेक प्रकार से समझाया। भांति
अनेको शंभु समझावा भांति अनेक प्रकार से समझाया। भांति अनेक और शंभु समझावा और भावी और बस ज्ञान न आवा। अनेक प्रकार के समझाया, लेकिन जो कर्म में लिखा होगा होगा वही, चाहे जितना बना डाले। एक दिन भोले बाबा और पार्वती मैया कैलाश पर्वत से सोचे लगला थोड़ा संसार घूम ले। तो संसार घूमे चले। एक कर्म की बात देखिए, जो कर्म में लिखा, बेचारे बूढ़ो दादा और बूढ़ा माँ एक लड़कवा संघर है, बड़े बेचारे गरीब हैं। बूढ़ा माँ दांत रहे नहीं, चश्मा लगाती रहे, हाँ बड़ी गरीब रहे, फटे पुराने कपड़े पहने, खेत सफाई कर रहे, बढ़िया खेत में घोड़ी उड़ी घास वास भी नहीं थी। तो भोले बाबा वही रास्ता जा रहे थे, पार्वती में एक निगाह पहुंची कि हाँ देखो बूढ़ा माँ बेचारी कितनी गरीब है। तो अम्मा लोगों ने अच्छा दया ज्यादा है, कहूँ कोई रुआवत मिल जाए लगे पुराने व्यवहार। हाँ का बिन बिन रुआवे लागे, हाँ काहे जी काहे रोते हो, हाय काहे रोते हो, का हुई गा, हाँ सब कुछ हाल चलने लगी। हालांकि पुरान व्यवहार। पार्वती मैया लगी बाबा बेचारे बड़े गरीब हैं, लाइन की गरीबी दूर करी। तो भोले बाबा समझाला पार्वती तुम्हें बड़ी दया है, तू संसार है, कोई रो रहा कोई गा रहा, आदमी चक्कर ना पड़ो। लेकिन पार्वती नहीं मानी, कोई लोग गरीबी दूर के कुछ दे इनको खा को हो जाए। तो पार्वती भोले बाबा कहना नहीं मिलती तो जाओ भाई। पार्वती मैया जा रही, हाय बूढ़ा अम्मा खरे दिमाग खिला, तेज दिमाग लगाए चश्मा, खला यू को आ रहा बड़ी गाँव यू को आ रहा। हाय कहीं ए बिटिया कहाँ से आ रहे हो, कहाँ से आ रहे हो, कहाँ से आ रहे हो। काला हाय हमका लगा हाय कुछ गड़बड़। कला अम्मा मन आए गवा पर आ दिखा रहा। कला हाय खाला कहाँ दे लेकिन वो कला ये हम पार्वती ने कहा कहाँ पर्वत कले कैलाश पर्वत ध्यान तो वैसा मारे घाम हो रहा है, खूब गर्मी मार पसीना पहुँच रहे हैं। कला कहाँ दे, कला पार्वती कला तो करी। कल या तुम्हारी गरीबी नहीं देखी गए तो हम तो लाल की गरीबी दूर कहे। कला हाँ मायावती हो तो कालू नहीं दे हो। कला नहीं जौन मंगी हो मिल जाए। कहा हाँ वो तो जानी कौन हमका छवा दिस, कौन लिखा दिस, पानी चोर को जाखत नहीं है। कला अरे अम्मा सब मिल जाये तुम मांगो तो। कल जो है करे हाँ यह तो हम आए हैं ना, ये तुम्हारे पुरान कपड़ा तुम्हारी गरीबी नहीं देखी गए, तुम अम्मा मांगो तो। अम्मा निकारिन चश्मा धरिन तुम कल का मांगे मारे हफाई लगी। कला जौन मम्मा मांगो, कला का मांगी। तो बूढ़ो दादा बूढ़ रहा है, कला का मांगी बड़का, कला मांगी कि ना मांगी, कले मांगी ले। तो कला अम्मा मांगो जल्दी हमका जाए के है दूसरी जगह। तो पार्वती मैया कहा लगी मांगो, कला मांगो। कहा लगी हे पार्वती मैया, हे मेरी मैया, लड़का खोट पाए छे कहीं मोरी मैया हमका अगर वरदान देना चाहती हो तो हमका 12 साल के बेटे में ला दियो। हाय पार्वती मैया का लगे एवं मस्त
हाय बुढ़ऊ दादा पार्वती में कहला दादा तुम हो कुछ मांग लो। कहला का मांगी दादा पसीना छाड़ दी। कहला का मांगी या कर रोटी मिलते रहे दे दुआ भाव छिना लो। कहते बढ़ के कुछ मांगी। कहला नहीं तुम हो दादा कुछ मांग लो। कहला का मांगी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कई जमाना है जो धोखे बीच में यहाँ साथ छोड़ दे। कहला का मांगी। कहला मांग लो। दादा खरे दिमाग के रहा बांधिर मुरेठा। कहला ये हमते तो हम इनते। दादा का नाम मिश्री लाल और हमारे मिश्री लाल दादाजी भाई 11 प्रदान कर रहे हैं। भगवान श्री दया दृष्टि बना रखे भाई। बड़ा आनंद आता है इसे माछ वाले दादा देखे बड़ा खुश हो जाए। नहीं इतना कह रहा खाओ जाना तो बूढ़ा है वही छुलाए टाल ले लेकिन माछ ये भारत की शान है। कोई दूध देखा हाँ अरे दादा आओ आओ या है माछ। सुखदेव मुनि महाराज समझाने लगे हे राजा परीक्षित। तब बूढ़ा दादा कहला का मांगी खा मांगी मांगी। कहला मांगो कहला मांगी कहला मांगो का मांगी। कहला का मांगी बांधिर में बैठा। कहला जैका तुम 12 से बुटेवा बनाए हो। कहला हाँ। कल या हमते है का सुअर बना दो। हाय पार्वती में आई हो मस्त। अब छुछुआए लगी खाद में यहाँ। अब लड़कवा रोत रखा है हाय माँ हाय मम्मी हाय बुआ हाय मम्मी। पार्वती में एक दया के कहला तुम हो कुछ मांग लो। तो लड़कवा रोवे लगा हमारी बुआ जैसी रंग बैठा कहला हमारी मम्मी जैसा रहा वैसा फिर हुई जाए। पार्वती मैया एवं मस्त यानी कि वो फिर वही झौरी ख्याति भी नहीं ला। यानी कि किस्मत में जो लिखा होगा चाहे भगवान आ जाए लेकिन जो किस्मत में लिखा होगा होगा वही। भोले बाबा कहला काहे गरीबी दूर हुई गई का महाराज अब कोई खिया नहीं वैसे दे गए। बड़े प्यार से समझाया सती मैया को लेकिन सती मैया नहीं मानी। भांति अनेको शंभु समझावा और भावी बस ज्ञान न आवा। अनेक प्रकार से समझाया लेकिन जब जिद कह दिन नहीं मानती हो तो जाओ नंदी हम हरा जाओ बहन का ले जाओ। सती मैया चल देती भोले बाबा लेकिन या का शंका या बनी हाय अपने भोले बाबा झूठ बोले हैं। हाय पति झूठ न बोले चाहिए तो पहले से कामना कैलीन कि अगर हमका कुछ हो ही जाए। पाठ सती मैया पहले से प्रार्थना किया क्या अगर मुझे कुछ हो जाए अगर मैं ना इस दुनिया में रहूं तो एक प्रार्थना किया भोले बाबा से क्या कि सती मरम हरि सनावरो सनवरु मांगा। उनको शंका हो गई कि पति से झूठ बोला है और फिर भी मैं इनका अपमान करके अपने यहाँ जा रही हूँ। अगर हमका कुछ हो ही जाए तो अगर हम दूसरा रूप गई तो भोले बाबा तेरे ही विवाह हो। ऐसी कामना करके चल दिया। राजा दक्ष के यहाँ जब पहुंची हैं तो सब लोगों ने तो हाल चाल पूछा लेकिन पिता दुष्ट राजा दक्ष लिखा है रामचरितमानस में बाबा जी ने बड़ा सुंदर है कि पिता भवन जब गई भवानी और दक्ष काश काहुल सलमानी
पिता भवन जब गई भवानी और दक्ष त्रासिका मुन शर्मानी। राजा दक्ष ने नजर उठा करके नहीं देखा, लेकिन माँ की वो ममता होती कि सादर जाए। और मैया ने क्या किया, माँ की वो ममता होती है कि सादर जाए और मिली एक भागिन दे। याद रखे मेरे भैया, सादर जाय मिली एक माता, भागिन देखी बहुत मुस्काता। मेरे भाई, आज माँ जाकर के अपने बेटिया को सीने से लगाती है। माँ की वो ममता है। माँ के लिए चाहे जैसी भी संतान हो, उसके लिए हर संतान बराबर होती है। अच्छा, यहाँ कौन कौन पीछे वाले लड़का अपने मम्मी पापा को छुआ दे? कुटिया तुम खुद छुई, तुम्हारा खुद से कुछ है। लड़कवा कौन कौन छुआ दे मम्मी पापा का? पीछे वाले कहा तो लाज राख लो, झूठ वूठ उठा दे, झूठ मूठ सब कुछ छुआ करो। अरे वाह भैया, शैलेंद्र भैया हिम्मत उठा दे। वाह भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। सबको पैर छूना चाहिए। हाँ, लगातार छू रहे। हकीकत बात है, दुनिया में सबसे बड़ा त्योहार, सबसे बड़ा व्रत, सबसे बड़ी प्रार्थना, सबसे बड़ी यात्रा माता पिता की सेवा करना है। माँ वो होती है जो हमें गीले में ना बल्कि सूखे में सुला करके जीवित रखती है, सेवा करती है। माँ की दुआ दुआ है, कोई खेल नहीं है। माँ माँ होती है। आज सुखदेव मुनि महाराज समझाने लगे हैं राजा परीक्षित, माँ जाकर के आज अपनी बिटिया को आदर सम्मान देती है। मैया सती सबके नजर उठा करके देखा, लोग थोड़ा बहुत बोले, जो बिना जाते ये देखो ये देखो। हाँ, कई इनका तो कहा नहीं गा रहा है, कैसे है न जाने कितने कितने ताने सुनने तो मिलने लगे। और क्या देखा, राजा दक्ष जहाँ यज्ञ करवा रहे थे, वहाँ सबका भोग लगा है, सबके नाम की यज्ञ हो रही है, हवन हो रहा है। और भोले बाबा का अपमान किया। जहाँ लोग जूता चप्पल काटते वहां पर फोटो लगाया दक्ष ने। याद रखें, जहाँ पर भोले बाबा का अपमान हो जाता है वहाँ सर्वनाश विनाश हो जाता है। भूत भावन भोले बाबा जगत पिता है, करता धार भरता धार है। सती मैया सोचने लगी है, उधर मैंने अपने स्वामी से झूठ बोल करके यहाँ आई हूँ, बिना निमंत्रण आई हूँ, और उधर झूठ बोला था कि मैंने परीक्षा नहीं लिया है। और दूसरी बात ये कि ये अपमान, स्त्री अगर अपने पति का अपमान कर दे तो वो जीवन में कभी सक्सेस नहीं होगी। पति भगवान होता है। पति जिसको चाहे सुहागन वही है, और जो दिल से उतर जाए अभागन वही है।
चलो आरती करो पूरी कथा शाम कह देगा कह देगी बिहार करवा पर शाम ठीक नहीं हाँ हाँ फिर कब दूसरा होता रात में